हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, उसको हमने स्टार्ट कर लिया है। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और आज के लेक्चर के अंदर मैं उसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड टॉपिक, उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में बात करी थी एंड आई होप आपको अच्छी तरह वो आ गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड उस फॉर्मूले को फाइंड कैसे करते हैं। ये सब चीजें हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड के बारे में, और बहुत सिंपल से एक डेफिनेशन दी हुई है और उस डेफिनेशन की हेल्प से आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो सबसे पहले कहता है कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब क्या है? डेफिनेशन वाइज मुझे पता कि एकदम से समझ में नहीं आता। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर कुछ एटम्स होते हैं, ये मेरे को भी पता है, ये आपको भी पता है, बट उनकी सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में उसको लिखना, इसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला का नाम लिखा गया। आई नो, बिना अगर मैं बात करूं मतलब एग्जाम्पल के, ये समझाना और समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए जल्दी से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के अंदर ना बेटा सबसे पहली बात यहां पे ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में हम क्या करेंगे? वैसे तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बेटा H2O2 इसका फॉर्मूला होता है, राइट? क्या होता है? H2O2 इसका फॉर्मूला है। अब अगर देखो तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, अगर देखो तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है। तो मुझे क्या करना है कि इन दोनों को 2 नंबर से, क्योंकि ये सबसे एक तो कॉमन नंबर है इन दोनों के बीच का, इससे मुझे इसको डिवाइड करना है। जैसे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा HO। अब ये जो HO आप यहां पे देख रहे हो ना, एक्चुअली में इसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है इस हाइड्रोजन परऑक्साइड का। अब इसमें साफ साफ ये वाली बात बता रहा है कि यार इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन है। बस इसी तरीके से आपने अपने एम्पिरिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं। वैसे ही आपको मैं एक एग्जांपल और भी दे देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, हमारे पास ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज का जहां तक फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ ग्लूकोज, राइट? अब इस कंडीशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो तीनों नंबर है ये 6 का मल्टीपल है, राइट? तो मैंने क्या करना है, इन सब को 6 से डिवाइड कर देना है। जैसे मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा CH2O, दैट्स इट। तो इसके बाद आप इसको फर्दर किसी और कॉमन नंबर से डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो ये जो फॉर्मूला अभी आपको मिला है, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बस यही करना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कुछ भी नहीं है। आपके पास मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि इस केस में आपने देखा मेरे पास C6H12O6 एक कंपाउंड है। इनमें से देखो, इसमें 6 है, इसमें 12 है, इसमें 6 है। तो ऑब्वियस है मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसे नंबर से इन सभी नंबर को डिवाइड करना है जो सबका कॉमन हो। एंड जैसे उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो यहां पे नंबर आ जाएगा, जैसे कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। हाँ, अगर इस केस में अगर आपको बोलूं कि ये जो एटम्स आपको दिए गए हैं इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, तो मैं बोलूंगा देखो यार, कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन बेटा 1 है। तो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट अपना करना है। आई होप आपको बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है हमें। बाकी आपने टेंशन क्यों लेनी है, अभी आपको मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, राइट? देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की। जब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लग जाए तो हमने क्या करना होता है बेटा, उसका मास फाइंड करना होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मास होता है उसको एम्पिरिकल मास कहा गया है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल से क्या होता है, काफी बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि बेटा मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड वैसे तो देखो H2O होता है आपका, राइट?
अब मैंने क्या किया, इसकी रेशियो अगर चेक करूं तो ऑब्वियस है बेटा कि H2O2, सॉरी H2O2, वो तो पानी था ना, पेरोक्साइड के लिए H2O2 लिखते होते हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो मेरे पास बेटा HO आ जाएगा। सो दिस HO इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन के मास की बात करें बेटा तो 1 होता है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास बेटा 16 होता है। बस अब इनको ऐड कर दीजिए बेटा, जैसे ऐड करेंगे आपका आंसर बेटा 17 आ जाएगा। तो ये जो मास आपको यहां मिला है, दिस इज द एम्पिरिकल मास ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्यों? सिंपल है ना? अरे बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। करना क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए। तो स्टेप सिर्फ इस बात का है कि सबसे पहले हमें कोई भी फॉर्मूला दिया होगा, उस फॉर्मूले का जितने भी एटम्स दिए होंगे उनके मैं नंबर्स देखूंगा, क्या वो नंबर किसी और मतलब जो कॉमन नंबर इनमें से फाइंड करूंगा बेटा, जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूं, और उसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ जाती। बस बाद में जो मेरे पास यहां पे फॉर्मूला आ चुका है, उस फॉर्मूले के हर एक एटम का मास मुझे लिखना है, उनको आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको जो चीज मिलता है, जो कि यहां पे इस केस में 17 है, वो एक्चुअली में इंपिरिकल फॉर्मूला का मास है। तो बस ये एग्जैक्टली आपको यहां पर करना है। क्लियर हो गया? गुड। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए सिंपल सी बात यह है कि कभी कभार ना हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर एटम्स दिए जाते हैं परसेंटेज की रेशियो के अंदर, परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ही बात करता हूं। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाइड्रोजन ना इसमें 10% है, ऑक्सीजन मान लीजिए 20% है, तो तब आप क्या करेंगे? तो उसका मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बना के दिखाओ। तो बेटा इस तरह की चीज अब हमने यहां पे डिस्कस करनी है। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करने लगे हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके उन स्टेप्स को देखते हैं। आई होप आपको फाइनली वो समझ में आ जाएगा। तो ये है बेटा आपके वो स्टेप्स। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा बेटा इसके सबसे पहले पॉइंट की तरफ। अब इसका सबसे पहला पॉइंट बेटा पहले रीड करो, क्या कहता है द परसेंटेज वेट ऑफ एन ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन नेसेसरली, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड समटाइम नॉट गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा यहां पे, कि कभी कभार क्या होता है बेटा जी कि हमारे पास ना न्यूमेरिकल के अंदर हमने कई बार देखा है कि ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, जो हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है। कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हमें मान लीजिए कार्बन की परसेंटेज दे दी, मान लो हाइड्रोजन की परसेंटेज दे दी, बट ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ना दे, तो हमें वो परसेंटेज खुद फाइंड करना होता है। अब कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो ऑब्वियस बात है बेटा जी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहा हूं, उसमें मान लो 3 एलिमेंट है। कितने हैं बेटा आपके? 3 एलिमेंट है। उनमें से कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का आपको ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सम करूंगा 100%, क्योंकि टोटल होता है 100%, उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है बेटा उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। तो बस यही काम करना है और यही आपके सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। तो ध्यान से पढ़े बेटा, फिर से कहता है द परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन नेसेसरी एलिमेंट्स हैं बेटा एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, इज समटाइम नॉट गिवन, हेंस इट इज फर्स्ट डिटर्मिन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ द अदर एलिमेंटल परसेंटेजेस फ्रॉम द 100, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप क्लियर हो गया। गुड, आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली नेक्स्ट सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड डोंट वरी, न्यूमेरिकल तो हमने करना ही है, जो मर्जी हो जाए, प्रैक्टिस तो करनी ही है। देखिए, तो सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो बोलता है कि द परसेंटेज वेट ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार मेरा जो ऑक्सीजन है सपोज 20% दिया हुआ है, मान लो क्या है, ऑक्सीजन है 20% मुझे दिया हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो मैं क्या करूंगा, उस 20 को 16 से डिवाइड कर दूंगा। बस ये मुझे करना है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, कहता है दिस गिव्स
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब ये कि ऐसा करने से मुझे यह पता लग जाता है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। क्यों? सिंपल है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने तीसरे पॉइंट की। अब तीसरे पॉइंट में कहता है कि इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, पता क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, इससे ना आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। जैसे CuSO4.5H2O, मान लो ये आपका बेटा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की बात करिए, कॉपर सल्फेट .5H2O है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब इसके अंदर 5 जो है मॉलिक्यूल आपके 5 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अब मन में आता है सर अब इस केस में हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारा जो वाटर है H2O, उसका एटॉमिक वेट कितना है? 18 होता है, राइट? कितना होता है? 18। कैसे? देखो अब मैं आपको बता दूं बेटा यहां पर कि मेरे पास यहां पर जो H है वो 2 प्रेजेंट है, इसलिए 2 लगा दूंगा। ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा 16 यहां पर लगेगा। इन दोनों का सम कर दीजिए बेटा, आपके पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी है, अब ये 5 हैं कि कितने हैं वो मुझे नहीं पता, वो मुझे पता लग जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं न्यूमेरिकल में करके दिखाने वाला हूं आपको। एक मॉलिक्यूल का वेट देखना है जो कि मेरे पास 18 यहां पे आ जाएगा बस। अब पानी की जो परसेंटेज दी होगी उस परसेंटेज को 18 से आपने कर देना है डिवाइड। जो भी नंबर आएगा दैट विल गिव यू एक तरह से आपको बता देगा कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। बाकी न्यूमेरिकल में मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। एक बार आपको मैं सब बढ़ा दूं ये एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए ये आपका 4th पॉइंट है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने लगा हूं, तो क्या करना है बेटा कि जब आप हर परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे होंगे तो हर बार होल नंबर तो आएगा नहीं आपका, बिल्कुल नहीं आएगा। डेसिमल्स में आपके वैल्यूज आएंगी, और जब ये डेसिमल में आपकी वैल्यूज आएंगी ना, तब उसको सिंपलेस्ट नंबर होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो भी मेरे पास वैल्यूज आई होंगी उनमें से सबसे छोटा वैल्यू मैं उठा लूंगा, उस छोटे वैल्यू से सभी नंबर्स को मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैं सभी नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? होल नंबर के फॉर्म में मेरा आंसर आ जाएगा। और फिर तो मैं कुछ नहीं करने वाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना फिर मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उससे मुझे पता लग जाता है कि कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है। तो बहुत आसानी से ये काम किया जा सकता है। अब हमें बात करनी है बेटा अपने आखिरी पॉइंटर को लेकर। अब आखिरी पॉइंट ये कहता है कि जब हमें सभी के नंबर जो जितने भी एटम्स है उनका होल नंबर मुझे मिल चुका है कि भाई कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे मान लो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन मान लो 1 है आपका। ये मैं कैसे आएगा मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर आपने क्या करना है, उन सभी नंबर को उन सिंबल्स के पैरों में लिखना है। जैसे कार्बन के पैरों में 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन के पैरों में 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के पैरों में 1 आ जाएगा, और जो मुझे मिलेगा दैट इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं बेटा कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे है आपने। तो बेटा हमारा सबसे पहला एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो। इस एग्जांपल के अंदर बेटा मुझे साफ साफ कह रहा है कि मुझे फाइंड करना है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। वो दिया हुआ मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH, एंड व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इसका जो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा वो मुझे फाइंड करके यहां पर देना है। तो देखिए सबसे पहले बेटा इसको मैं एक नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। अब देखिए अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बेटा बात करूं तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH। अगर मैं इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसका एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। कार्बन कितने प्रेजेंट है? 2। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है बेटा? आपके 4। एंड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 2। तो अगर मैं इसकी रेशियो के बारे में बात करूं तो अभी इसकी रेशियो आ रही है 2:4:2। ये मेरी रेशियो आ रही है। अब इन सबको मैं जो कॉमन नंबर है इनका 2 उससे डिवाइड कर सकता हूं। जैसे डिवाइड करूंगा आ जाएगा बेटा 1:2:1। तो अब मैं इसको दोबारा जब इस फॉर्मूले को लिखूंगा, सो पहला कार्बन का 1 रेशियो आया है, हाइड्रोजन का 2 आया है, ऑक्सीजन का 1 आया है, इसलिए यहां पे आ जाएगा बेटा C1H2O1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो CH2O। तो ये जो है बेटा आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी नहीं, जस्ट अ क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से
हमें अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना होता है। चलिए मैं आपको अभी तो और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल बताऊंगा, तभी जाके आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी किस तरह से आपने इसको करना है। अब हम बात करने लगे हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर ना काफी कुछ दिया हुआ है आपको। इसके दो पार्ट्स हैं, हम एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे एंड आई होप एट द एंड आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है। सो देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते बेटा क्वेश्चन है क्या। कहता है कि फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। सो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो मेरे को यहां पर उन्होंने जिंक दिया हुआ है, राइट, जो कि है 47.8। फिर मुझे क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया है 52.2%। सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, जो जो मुझे एलिमेंट दिए जाते हैं परसेंटेजेस में उनको ऐड कर लो और चेक कर लो कि यार आपको 100% टोटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें एब्सेंट है, जिसको मुझे फाइंड करना पड़ेगा 100 से माइनस करके। तो इसलिए ये जो स्टेप है यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस बात को हमेशा आपने याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं अब। अब मैंने क्या करना है बेटा, सबसे पहले मुझे यहां पर फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे स्टेप्स करेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम उसको देखेंगे। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं बेटा मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक तो बात करें तो मेरे पास बेटा Zn यहां पे दिया हुआ है, जिंक मुझे दिया हुआ है, मुझे क्लोरीन यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो जिंक का 47.8 दिया हुआ है और अगर क्लोरीन की बात करें तो 52.2 मुझे यहां पे दिया हुआ है। एटॉमिक मास की बात करें तो जिंक का एटॉमिक मास बेटा हमारा 65 होता है और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो बेटा इसका 35.5 हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो जहां तक मैंने आपको बताया था बेटा कि एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था कि जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपके पास होगी उसको आपने डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास के साथ। तो मेरे को यहां पर 47.8 दिया है, उसको डिवाइड करूंगा बेटा 65 के साथ। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 0.73 ये आपको बेटा यहां पे मिल जाएगा। 0.73 जो है वो आपको आसानी से यहां पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे 52.2 ये आप करेंगे बेटा, ठीक है, एंड इसको डिवाइड करेंगे बेटा 35.5 के साथ। बस आपने बेटा इसको सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो 1.46 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन थी, ये इसका एटॉमिक मास था, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहां पे 0.73 आ गया, यहां पे 1.46 आ गया। तो अब मुझे इनकी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है और मैं आपको ऑलरेडी बेटा यहां पे बता चुका हूं कि क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो होल नंबर तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, आंसर है 0.73। बस इसी नंबर से इन दोनों को डिवाइड करूंगा, मतलब 0.73 डिवाइडेड बाय 0.73 मैं कर दूं तो मेरे पास आंसर बेटा यहां पे 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहां बात करता हूं 1.46 डिवाइड बाय 0.73 तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर बेटा 2 आ जाएगा। तो ये है वो सिंपलेस्ट नंबर बेटा जिसकी हम डिमांड कर रहे थे। अब Zn जो है वो 1 है और क्लोरीन जो है वो हमारा 2 है परसेंटेज वाइज। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बेटा ZnCl2। तो ये जो आंसर है बेटा इट इज एक्चुअली एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड। वैसे भी जिंक क्लोराइड की बात करें तो यही उसका फॉर्मूला होता है। आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा अपने बी पार्ट की। अब बी पार्ट के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स का बेटा यहां पे सम निकाल दूं ना, मैंने तो किया हुआ ऑफ कोर्स, जब मैं इसका सम निकाल दूं तो मेरे पास टोटल आंसर 100% आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, 100% आता है। सो मतलब कोई एलिमेंट इसमें एब्सेंट नहीं है। तो अब मैं उनको कैसे करूंगा, फिर से शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई क्या क्या दिया हुआ है। मेरे को यहां पे मैग्नीशियम दिया हुआ है, सल्फर दिया है, ऑक्सीजन दिया, और मजे की बात यह है कि इस बार मुझे इसके अंदर
वाटर दैट इज H2O वो मुझे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे H2O एज ए कंपाउंड पूरा यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करूं तो मेरे को 9.76% यहां दिया हुआ है, 13.01 यहां दिया हुआ है, 26.01% यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं बेटा, ये ना 1 लगता है नहीं तो फिर ये मैं 1 सेकेंड दीजिए, तो यहां पे आएगा 13.01, 26.01 बिल्कुल सही है। अच्छा, और लास्ट में बेटा पानी था, पानी है 51.22%, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इनकी जितनी भी परसेंटेज दी गई थी उनको इसके ब्रैकेट में यहां पे मैंने लिख दिया। अब बात हो रही है बेटा एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, ठीक है। जहां तक mg की बात करें, एटॉमिक मास होता है इसका 24 है। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो 32 होता है, ऑक्सीजन की बात करूं तो 16 होता है, H2 का मैं तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं बेटा 18 होता है, राइट। तो मैं 18 यहां पे इसको लिख दूंगा। अब हमारे पास आता है एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी परसेंटेज दी जाती है उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 9.76 को मैं डिवाइड कर दूंगा 24 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा 0.406 मुझे मिलता है। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा 13.01 डिवाइडेड बाय 32, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बेटा 0.406 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि जब आप इनको डिवाइड करते तो भी यही आएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो भी यही आ रहा है मेरे पास। ऑक्सीजन की बात करें तो 26.01 को 16 से मुझे डिवाइड करना है, तो मेरे पास जो आंसर है बेटा 1.625 मेरे पास आंसर आ जाता है। और इस केस में बेटा मैं करूंगा 51.22 डिवाइडेड बाय 18, तो जैसे आप सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर 2.84 आपके पास यहां पर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व करना था और इस तरीके से यहां पर आपका जो एटॉमिक रेशियो है वो हमें मिल जाएगी। अब इन सब में सबसे छोटा नंबर 0.406 का है, इसी से सभी को डिवाइड कर दूंगा ताकि सिंपलेस्ट रेशियो बन सके। तो 0.406 डिवाइडेड बाय 0.406 आंसर 1, 0.406 डिवाइडेड बाय 0.406 अगेन आंसर 1, 1.625 डिवाइडेड बाय 0.406, तो जब आप सोल्व करेंगे आंसर आपका बेटा 4 आ जाएगा। एंड 2.84 डिवाइडेड बाय 0.406, तो आपका आंसर यहां पे बेटा 7 आ जाता है। तो मैग्नीशियम मेरे पास 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं 7 प्रेजेंट है। कितने? 7 प्रेजेंट है। तो बस तो Mg 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, बस क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स अलग से दिए हैं तो हमें 7 ऊपर लिखना है यहां पे H2O। तो इस तरीके से बेटा आपको अपना ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल था सॉल्व करना था। आई होप आपको ये जो मेथड है, आई थिंक सिंपल मेथड है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। वेरी गुड, ऑलराइट। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इस तीसरे न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी खास बात है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखते हैं। कहता यह है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन 26.24% एंड हाइड्रोजन इज 4.92%, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए सिंपल सी बात है, इफ यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू आर हैविंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन 3 एलिमेंट्स आर वेरी नेसेसरी। नंबर 1 is the carbon, another one is oxygen, and the third one is your hydrogen. Now in this particular numerical, oxygen and hydrogen, the percentage ratio, the percent composition of these two are already given. The percentage composition of carbon is not given to you. That means we have to find that percentage composition. Now another way to find out whether the percentage composition is completely given to us or not is that you just add the given percentages. And if the sum total is not 100, that means something is absent, something is not present, or something is not given you in this numerical. तो बस यही यहाँ पे हम कर रहे हैं। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इसका आंसर 100 तो ऑफकोर्स नहीं आ रहा, और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट मीन्स 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 2 के दिया है, तीसरा मुझे फाइंड करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू डू। सो if I want to find out the percentage
कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, मान लो मुझे कार्बन की जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए, तो कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ 100 में से माइनस करना है 26.24 प्लस 4.92 को, बस यही करना है। तो जैसे आप इसको ऐड करते हो बेटा आपका आंसर 68.84 आपको मिल जाता है। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 68.84 जो परसेंटेज है वो किसकी है, कार्बन की प्रेजेंट है। ये है इसका असली मतलब जो एग्जैक्टली आपने करना था। क्यों, आसान है ना। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले उसको भी ध्यान से देखिए। अब मैं फिर से वो टेबल बनाता हूं, क्योंकि टेबल बनाने से क्या होता है ना बेटा, थोड़ा इजी हो जाता है और आराम से आप बेटा कर पाते हो, राइट। तो देखिए अब इस टेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, देखिए हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है बेटा चाहिए, एक मुझे हाइड्रोजन चाहिए था बेटा, एक मेरे को ऑक्सीजन चाहिए था। जहां तक कार्बन की बात करें 68.84 मैं ऑलरेडी अभी आपको फाइंड करके दिखाया है, नहीं तो पीछे जाके देख लीजिए मैं ऑलरेडी आपके सामने अभी करके दिखाया हूं। हाइड्रोजन को ऑलरेडी देखो ऊपर दिया हुआ है, दैट इज 4.92, और जहां तक ऑक्सीजन की बात है 26.24 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गिवन टू यू। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ना यार इनके एटॉमिक मासेस लेकर डिवाइड करके फटाफट जल्दी से आंसर निकालना बहुत ईजी है यार। देखिए क्या करूंगा, कार्बन के बारे में मैं जानता हूं बेटा कि 12 इसका वैल्यू होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। सो 68.84 डिवाइड बाय 12 मैं ये करूंगा, यहां पे करूंगा 4.92 डिवाइड बाय 1, और यहां करूंगा 26.24 डिवाइड बाय 16। बस बेटा यही करना है, मुझे कुछ भी नहीं है। तो पहले केस में जब आप सोल्व करते हो आपका आंसर 5.74 आपके पास आ जाता है, ये तो ऑब्वियस है 4.92 ही आएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 1.64 बेटा 1.64 आपको यहां पे मिल जाता है। अब इन सब में से सबसे छोटा नंबर 1.64 है, इससे तीनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 5.74 डिवाइड बाय 1.64, पता है इसका जो आंसर है ना 3.5 आता है। अभी भी होल नंबर नहीं आया, क्या करना होगा अभी बताता हूं। उसी तरह बेटा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो 4.92 डिवाइड बाय 1.64, जब आप सोल्व करते हो आंसर 3 आता है। इसमें बेटा 1.64 डिवाइड बाय 1.64 सबको ही पता है यार 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब 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 क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन देखो आपको पता कि यार जब भी 0.5 वाला कोई टर्म आ जाता है ना, सबको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे होल नंबर रेशियो सीधी आपकी आ जाती है। नहीं करना तो 3.5:3:1, 3.5 को 35.10 लिखूंगा, 10 से सभी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उनका कॉमन नंबर 5 से डिवाइड करूंगा। क्यों इतना लंबा करना भाई, सिंपल सी बात है। अगर एक भी नंबर आपका 0.5 जैसे कोई आ जाता है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि होल नंबर में ही चाहिए होता है, बात यही है। सो देखिए वैसे तो आपके पास आया है 35:3:1, लेकिन जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा बेटा 7, 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 आता है, 3 2 6 होता है, और 2 1 2 होता है। तो ये वो बेटा सिंपलेस्ट रेशियो है जो मुझे चाहिए थी। सो फाइनली अब बात आ जाती है कि सर ये तो हो गया, मुझे ये बताइए कि आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए सर। तो आंसर इज वेरी सिंपल बेटा, C7H6O2 ये है बेटा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल का। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल मास क्या होता है, और हम कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूलास को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। हमने ये जाना कि कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया जाता है, न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, जब कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया जाता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है तो कौन से 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम किसी अननोन एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।